स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात महदूद, गवर्नर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। सूबाई असम्बली को महकमा कानून के मतहत कर दिया गया। सूबाई असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेसमैन ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की गई। पंजाब हुकूमत ने स्पीकर के इख्तियारात उनके रवैये के बायस महदूद किए। अता तारड़ कहते हैं इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून जारी करेंगे। पंजाब का बजट चैलेंज बन गया। गवर्नर ने ऐवान इकबाल, स्पीकर ने असेंबली हॉल में इजलास बुला लिया। पीटीआई और काफ लीग ने अरकान को ऐवान इकबाल जाने से रोक दिया। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी बजट इजलास की सदारत करेंगे। सरदार अवैस लगारी आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। मौजूदा हुकूमत मुदाखलत से आई है। रहनुमा पीटीआई असद उमर का कहना है कि शीरी मजारी और मैं कौमी सलामती कमेटी की पहली मीटिंग में मौजूद थे। मरासले में बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल हुए। इमरान खान का आज दोबारा चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे। शीरी मजारी का सुप्रीम कोर्ट से मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। मोहन सलाही पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। FIA लाहौर ने साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मोहन सलाही का मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। कहा वजारत आला की पेशकश ना मानने पर मुकदमात बनाए। मीडिया के जरिए केस का इल्म हुआ। हुकूमत मुकदमात बनाए। इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। मोहन सलाही नाराज ना हो, मुकदमा इमरान खान की तरफ से तोहफा है जो शुगर इंक्वायरी के नतीजे में सामने आया। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहा पैसे मोहन सलाही के हैं तो साबित कर दें। मोहन सलाही की निजी कंपनी ने सारे शेयर्स खरीदे। इन्हें बिठाकर तमाम दस्तावेजात दिखाई जाएंगी। इन्हें नोटिस नहीं मिला तो मौसूल हो जाएगा। महंगाई से सताए अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर इजाफे की समरी तैयार। ओगरा ने तेल की कीमतों में रद्द-बदल की समरी हुकूमत को अरसाल कर दी। पेट्रोल 29 रुपए, डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर हतमी फैसला हुकूमत आज करेगी। और अमरीकी डॉलर की उड़ान थम न सकी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 9 पैसे महंगा। अमरीकी डॉलर 206 की सतह अबूर कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 207 रुपए में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 400 पॉइंट्स इजाफे के साथ 41,470 पर ट्रेड। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हेडलाइंस आप जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि छोटे सूबों में इक्तिसादी जोन्स की तकमील हमारी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का रश्कई खुसूसी इक्तिसादी जोन के दौरे के मौका पर खिताब। कहा हमारा अज़्म है कि CPEC के तहत खुसूसी इक्तिसादी जोन्स की तकमील मुकर्ररा वक्त पर की जाए। पाकिस्तान और चीन ने माजी में भी एक दूसरे का भरपूर साथ निभाया। CPEC मनसूबों की तकमील के लिए हुकूमत पाकिस्तान हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। रश्कई में अब तक 75 अरब रुपए की सरमायाकारी हो चुकी है। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। छोटे सूबों में इक्तिसादी जोन्स की तकमील हमारी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का रश्कई खुसूसी इक्तिसादी जोन के दौरे के मौका पर खिताब। कहा हमारा अज़्म है कि CPEC के तहत खुसूसी इक्तिसादी जोन्स की तकमील मुकर्ररा वक्त पर की जाए। पाकिस्तान और चीन ने माजी में भी एक दूसरे का भरपूर साथ निभाया। CPEC मनसूबों की तकमील के लिए हुकूमत पाकिस्तान हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। रश्कई में अब तक 75 अरब रुपए की सरमायाकारी हो चुकी है।
छोटे सूबों में इक्तसादी जोन्स की तकमील हमारी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का रशकई खुसूसी इक्तसादी जोन के दौरे के मौका पर खिताब। कहा, हमारा अज़्म है कि सी पैक के तहत खुसूसी इक्तसादी जोन्स की तकमील मुकर्ररा वक्त पर की जाए। पाकिस्तान और चीन ने माजी में भी एक दूसरे का भरपूर साथ निभाया। सी पैक मनसूबों की तकमील के लिए हुकूमत पाकिस्तान हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। रशकई में अब तक 75 अरब रुपए की सरमायाकारी हो चुकी है। छोटे सूबों में इक्तसादी जोन्स की तकमील हमारी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का रशकई खुसूसी इक्तसादी जोन के दौरे के मौका पर खिताब। कहा, हमारा अज़्म है कि सी पैक के तहत खुसूसी इक्तसादी जोन्स की तकमील मुकर्ररा वक्त पर की जाए। पाकिस्तान और चीन ने माजी में भी एक दूसरे का भरपूर साथ निभाया। सी पैक मनसूबों की तकमील के लिए हुकूमत पाकिस्तान हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। पंजाब हुकूमत ने स्पीकर सूबाई असम्बली के इख्तियारात महदूद कर दिए। गवर्नर बलीगुर रहमान ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। सूबाई असम्बली को महकमा कानून के मातहत कर दिया गया है। सूबाई असम्बली के इख्तियारात महदूद करने के लिए महकमा कानून ने असम्बली तैयार की थी। सूबाई असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस में ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम की गई हैं। ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने स्पीकर के इख्तियारात इनके रवैये के बायस महदूद किए। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की हैसियत खत्म करने के लिए भी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट का तमाम अमला वजारत कानून के मातहत कर दिया गया। अब हर नोटिफिकेशन वजारत कानून से ही जारी किया जाएगा। सूबाई वजीर अता तारड़ ने कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली को लामहदूद इख्तियारात हासिल थे। अब इजलास को डी नोटिफाई और नोटिफाई करना सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियार में नहीं। इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून जारी करेंगे। पंजाब में बजट पेश करना चैलेंज बन गया। पंजाब हुकूमत असम्बली में आइंदा माली साल का बजट पेश नहीं कर सकी। गवर्नर ने बजट इजलास ऐवान इकबाल में 2 बजे तलब कर लिया, जबकि स्पीकर परवेज इलाही ने इजलास 1 बजे असम्बली हाल में बुला लिया। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का 40वां इजलास बर्खास्त कर दिया था। साबिक वज़ीर कानून और PTI रहनुमा राजा बशारत का कहना था कि हुकूमत को गैर आईनी इक़दाम नहीं उठाने देंगे। सप्तान खान और मियाँ असलम इकबाल ने कहा कि किसी और इमारत में इजलास बुलाया नहीं जा सकता। उधर सूबाई वजीर और नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि गवर्नर ने आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए इजलास तलब किया। अपोजिशन को आवाम की परवाह नहीं। अवैस लगारी का कहना था कि आइन पानी की तरह होता है, अपना रास्ता खुद निकालता है, हम आवाम को जवाबदेह हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा है कि DGI SPR को सियासी मामलात की तशरीह नहीं करनी चाहिए। बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज मरासले में इस्तेमाल हुए हैं, ये सब हकायक मरासले के अंदर मौजूद हैं। कहा गया था कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। असद उमर ने मजीद कहा कि साइफर में सीधी सीधी पाकिस्तान को धमकी दी गई थी। कौमी सलामती कमेटी की पहली मीटिंग में शीरी मजारी और मैं मौजूद थे। इमरान खान बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखेंगे कि तहकीकात की जाएँ। हम चाहते हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए और हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएँ। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोइन सलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के बेटे और साबिक वफाकी वजीर मोइन सलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है। FIA लाहौर ने मोइन सलाही और दीगर के खिलाफ 720 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है, जबकि केस में नामजद दीगर मुलजमान नवाज भट्टी और मजहर अब्बास के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध असम्बली का बजट कानूनी तरीके से पास कराएंगे और तहरीक इंसाफ की हंगामा राय के तरीके से असम्बली नहीं चलने देंगे। कराची में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि एक जमहूरी तरीके से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजा गया।
ताहम वो हर रोज़ नई और बहकी हुई बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ वालों का अजीब ही तरीका है और ये डिक्टेटर वाले रास्ते को अपना रहे हैं। अगर ये चाहते हैं कि इस तरह हंगामा आराई करें तो हम तैयार करें। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इस बजट के हक़ में 75% हाउस के अरकान हैं और इस दफ़ा हम ये इजाज़त नहीं देंगे। हमने सोशल प्रोटेक्शन यूनिट हुआ करता था, उसको फुल फ्लैश डिपार्टमेंट बना दिया और इस फुल फ्लैश डिपार्टमेंट में हम सोशल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जिसका नाम दिया है, इस साल 15 अरब रुपए सोशल रिलीफ के लिए रख रहे हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर में सब्सिडी है, हम कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स करेंगे, हम जो खवातीन हैं उसका एक डेटाबेस बना रहे हैं और ऑलरेडी ऑन गोइंग अगले साल इसके पैसे रखे हमने कि हम रजिस्ट्री एक बनाएं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके लोगों को। हमारे साथ मसला ये होता है कहीं पे भी कोई अल्लाह ना करे कोई कुदरती आफत आती है, सैलाब आता है, हमारे यहाँ ज़्यादा सैलाब के इशूज़ है, हमें पता चल जाता है कि फलानी डे अफेक्ट हुई है, लेकिन उसमें हम ढूंढे कैसे मुस्तहिकीन कौन है। फिर एक सिस्टम बनता है, वो तपेदार जाता है, वो लिस्टें बनाता है और वो फॉल्टी हो सकती हैं। हमने एक रजिस्ट्री बना रहे हैं जिसके तहत वो काम हो गया हुआ है काफ़ी हद तक। हम एक सिंध हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में कम आमदन वाले तबके, किसानों और तलबा के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। सिंध हुकूमत आइंदा माली साल किसानों को खाद, बीजों और ज़र अद्वियात की खरीदारी पर 3 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। गरीब घरानों को मवेशी पालने पर 50 करोड़ रुपए, माहीगिरी के फ़रोग पर 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ज़राअत पेशा खवातीन के लिए बेनज़ीर वेमेन एग्रीकल्चर वर्कर प्रोग्राम से 50 करोड़ रुपए की मावनत दी जाएगी। खुसूसी अफराद को बाख्तियार बनाने पर 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिंध पीपल्स सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ओल्ड एज होम्स की तामीर नौ पर 10 करोड़ रुपए, यतीम खानों की बेहतरी पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आइंदा माली साल सिंध हुकूमत बासलाहियत तलबा को 1.2 अरब रुपए के वज़ाइफ देगी। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लासानी का शरबत फौलाद प्लस, ज़ाफ़रान के साथ शरबत फौलाद नहीं, सिर्फ लासानी का शरबत फौलाद प्लस। हर मौसम में पूरी फैमिली के लिए रखे आपको चाको चौबंद, शुगर फ्री में भी दस्तयाब है। सिर्फ लासानी का शरबत फौलाद प्लस। निम्रा, काफी टाइम हो गया, घर चले? लेकिन पैसे तो सारे हमने शॉपिंग पर खाने पे लगा दिए और पी कार भी चल रहा है। पी कार्स? नो वरीज, माई लिफ्ट है ना। माई लिफ्ट, आसानियों का सफर। कराची के ताजरों ने सिंध बजट को खेल तमाशा करार दे दिया। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के रहनुमा रिजवान ज़वेरी का कहना है कि बजट से पहले जो पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतों में इजाफा किया है, इससे शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कराची के ताजरों ने सिंध बजट को खेल तमाशा करार दे दिया है। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के रहनुमा रिजवान ज़वेरी का कहना है कि बजट से पहले जो पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतों में इजाफा किया है, इससे शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ ओगरा ने समरी हुकूमत को अरसाल कर दी। ओगरा ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि पेट्रोल 29 जबकि डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर हतमी फैसला हुकूमत आज करेगी। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी देंगे।
वाज़ेह रहे कि पेट्रोल की मौजूदा कीमत 209 रुपये 86 पैसे है, डीजल 204 रुपये 15 पैसे फी लीटर, लाइट डीजल 178 रुपये 3 पैसे, जबकि मट्टी का तेल 181 रुपये 94 पैसे फी लीटर दस्तयाब है। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़ ओगरा ने समरी हुकूमत को अरसाल कर दी है। ओगरा ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि पेट्रोल 29 जबकि डीजल 55 रुपये फी लीटर महंगा किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर हतमी फैसला हुकूमत आज करेगी। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी देंगे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 206 रुपये पर पहुंच गई। डॉलर कीमत में इजाफे और रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा होकर 206 रुपये का हो गया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 206 रुपये पर पहुंच गई है। डॉलर की कीमत में इजाफे और रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा होकर 206 रुपये का हो गया है। FATF के रवां इजलास में ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के निकलने का इम्कान नहीं, ताहम बाहर निकलने के लिए एक कदम और करीब जा सकता है। ज़राए के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत के लिए बैन अल-अक़वामी वॉच डॉग से रायत लेने के लिए भरपूर लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान कम अज़ कम फरवरी तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। FATF इजलास पाकिस्तान की पेशरफ्त का जायजा लेगा और फैसला करेगा कि इसे ग्रे लिस्ट में रखा जाए या नहीं। इस फैसले का ऐलान 17 जून को इजलास के इख्तिताम पर किया जाएगा। शेख रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ के पास मुशर्रफ की वापसी की हिमायत के अलावा कोई रास्ता नहीं। फौज और इसकी क़यादत ने परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस बुलाकर दुरुस्त और जुर्रतमंदाना फैसला किया। शेख रशीद का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के तमाम आर्मी चीफ्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सियासी बहरान पैदा किया और मतलब पड़ने पर इनके आगे घुटने टेक दिए। अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से किसने रोका है? उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत का एजेंडा अपने केसेस ख़त्म करना और IMF की महंगाई मुसल्लत करना है। आलमी साजिश की अदम एतमाद तहरीक की शुरुआत भी लंदन से हुई। आज पंजाब में आइन के बरखिलाफ 2 इजलास हो रहे हैं, जिसकी पाकिस्तान और दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं। APML ने साबिक सदर आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ को वतन वापस लाने का फैसला कर लिया है। सदर आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग अफजाल सिद्दीकी का कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ की सेहत के पेश नज़र इन्हें पाकिस्तान ले जाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया गया है। अफजाल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि साबिक सदर अपने चक शहजाद फार्म हाउस में रहेंगे तो उम्मीद है वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे, जिसकी हमें उम्मीद भी है और दुआ भी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक उनकी सेहत का ताल्लुक है तो वो इस वक्त ज़्यादा ठीक नहीं है, इन्हें दुआओं की ज़रूरत है। बहेरा अरब से मरतूब हवाएं आज बालाई इलाकों में दाखिल होंगी और मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों में आज शाम या रात से मजीद प्री मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 22 जून तक वक्फे से बारिश की पेशगोई है। जुमेरात से मंगल के दौरान रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जहलम, मियावाली, सरगोदा, खुशाब में बारिश का इम्कान है, जबकि लाहौर और दीगर शहरों में 16 से 21 जून के दौरान बारिश की पेशगोई है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मूसलाधार बारिश से रावलपिंडी, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। आज से 23 जून तक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 42 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी।
बिजली की तकसीमकार कंपनियां सार्फिन से 42 पैसे इजाफी चार्ज करेंगी। नेपरा अथॉरिटी ने बिजली कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। नेपरा ने आदादो शुमार का तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला जारी किया। बिजली कंपनियों ने 10 अरब 54 करोड़ रुपए से जायद की एडजस्टमेंट मांगी थी। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी के मुताबिक बिजली कंपनियों ने मुकम्मल आदादो शुमार नहीं दिए। डिस्कोज का एक ही काम है, वो बिजली बेचना है, और बिजली कंपनियां एक ही काम को भी सही तरीके से नहीं कर सकती। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की इलेक्ट्रिक कंपनी लेस्को में दफातर के अंदर खाने पीने, पार्टियों और बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी आयद कर दी गई। ज़राए का कहना है कि इदारे को हासिल फंड्स बिजली सप्लाई निज़ाम की बेहतरी पर खर्च होंगे। तफसीलात के मुताबिक पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को बिजली के तकसीम कार इदारे लेस्को ने अपने नए माली साल के बजट को हतमी शक्ल दे दी। नए बजट की मंजूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे। वेलकम बैक। जलालपुर पीरवाला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्मी से शहरी और दुकानदार बिलबिला उठे हैं। तफसीलात जान लेते हैं एजाज चोकता से। एजाज, क्या कहना है शहरियों का? जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, और जलालपुर पीरवाला में बिजली की जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है, और यहाँ पर जो शहरी हैं वो शदीद परेशान हैं क्योंकि उनका जो कारोबार है वो ठप है। मज़ीद मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो बिजली की लोड शेडिंग है इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी भजन, ये कितने कितने एक घंटा आती है बिजली और सारा दिन बिजली गायब रहती है। हमारा कारोबार इसकी वजह से ठप होया पड़ा है। हमारा 12,000 रुपये का दुकान का किराया हैगा, हम ना किराया पूरा कर सकते हैं, ना इतनी महंगाई है, और लोड शेडिंग सुबह से बंद है। ये देखो, हम सुबह से लोड शेडिंग सारी बिजली बंद है, हम बहुत परेशान हैं। इसकी वजह से हमारा कारोबार ठप हुआ है, और दुकानों के किराए 12,000 रुपये हैं हर माह हमारा किराया जाता है, और बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा भी आ रहे हैं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि बिजली की लोड शेडिंग इतनी है कि पानी के लिए भी हम परेशान हैं। ना पानी आता है, ना बिजली होती है, ना कोई चीज़ मिलती है। यहाँ पे बिजली की दौरानियाँ जो है 17 से 18 घंटे है। मेहरबानी की जाए और हम पे कोई रहम किया जाए, महंगाई का दौर है। खैबर पख्तूनख्वा में नान बाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमत ना बढ़ाने पर आज शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। नान बाई एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रहमानुल्लाह साफ़ी का कहना है कि 120 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की जाए ताकि फिर आटे की कीमत कम की जाए। उन्होंने कहा कि 80 किलो आटे का थैला 7,000 रुपये से भी बढ़ गया है, जिसके बायस इन्हें माली मुश्किलात का सामना है। मज़ीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुतालबात पूरे होने तक रोटी नहीं मिलेगी और तमाम तंदूर भी बंद रहेंगे। सेवन शरीफ में महंगाई ने अपने पंजे गाड़ दिए। आटा, चीनी, घी के बाद मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी इजाफा हो गया। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान हैं। इसी हवाले से जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मेमन से। मोहम्मद अली मेमन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इसमें मौजूद हूँ। सेवन में अगर बात की जाए महंगाई, तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए पेट्रोल और दीगर चीज़ों में, तो खातर का इजाफा होता जा रहा है। सेवन शहरी दिन ब दिन परेशान होते जा रहे हैं। इसी हवाले से शहरियों और यहाँ के इलाके वासियों से बात करेंगे कि इस महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है। महंगाई के हिसाब से लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, हर चीज महंगी हो गई है। बस हम चल रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से चल रहे हैं। महंगाई बहुत हो गई। पेट्रोल चढ़ाकर सब चीजें चढ़ा दी, उसमें हर चीज के रेट बढ़ गए। पेट्रोल के साथ आटे के बढ़ गए, चीनी के बढ़ गए, दालों का बढ़ गया, घी का रेट बढ़ गया, सिगरेट बढ़ गए। इवन जो भी मसनूआत हैं सब कुछ बढ़ गई। कमाई 500 खर्च तो घर में 1000 रुपया बचा मुखते माण्हू परेशानी तो रहे। और तेल मां को ॾिया ॾिया चाढ़ी था वञनि। ये गवर्नमेंट आया छा है, कहिड़ी मुसीबत आहे। इन खां अॻी गवर्नमेंट चङी, जो 450 रुपया किलो घी हो। फेरोज वटवा में भी महंगाई का जिन बेकाबू। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। गरीब तबका फाका कशी करने पर मजबूर है। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। फराज, क्या कहना है शहरियों का?
मौजूद है फिरोज अटवा में। हुकूमत बदल गई मगर महंगाई का जिन जो है वो काबू ना हो सका। एक हफ्ते में 60 रुपए पेट्रोल के बढ़ने के साथ साथ घी, चीनी, आटा, दालें, गोश्त वगैरह सब के रेट जो है वो आसमान से छूने लगे, क्योंकि गरीब की हालत पहुंच से बहुत दूर हो गए। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका महंगाई के बारे में क्या कहना है। ये महंगाई इन्नी हो गई है कि गरीब आवाम के पास जावे पेट्रोल का रेट 10 दिनों के 60 रुपये बढ़ गया। इन्हें बारे कोई बंदा पूछता ही नहीं पाया। गोशत का रेट जो इस टाइम 440 रुपये होया पाया। उस तो बाद घर का बिल, बत्ती का बिल, गैस का वो तारे, और मकान का किराया आ जाता, मकान का दवे, वो घ्यो लिया 600 रुपये किलो घ्यो होया पाया। वो कि पास जावे गरीब आवाम के कोई इनू भी दसो ना, किसी पास बिल ला दियो ना कि दोबारा आवे ही ना। गरीब आवाम की करे, ये तो मरदे पर आवाम सरकार ने मरदी पी, तुम कोई इस बारे सोचते नहीं जो पाया। हर शह उदा की उदा लगी पी है। जी आवाम है वो मोटरसाइकिल तो साइकिलों से आ गई है, पैदल आ गई। और जिन्हें 16-17 रुपया तनख्वाह मिले तो वो कि पास जाए, वो बिल तारे, घ्यो लिया, सब्जी लिया, सुबह नहीं लिया, शाम को खाने वास्ते उन्हें पैसे नहीं मिलते। कोई इन्होंने बारे सोचो, अभी तो भुखना मार गए हैं। लाहौर फैक्ट्री एरिया के इलाके में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, मुलजिम ने एक ही घर के 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज और IG पंजाब ने नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली है। तफसीलात चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर की इस रिपोर्ट में। लाहौर फैक्ट्री एरिया के इलाका में फायरिंग से खातून समेत 4 अफराद की हलाकत का मामला। इलाका में खौफो हिरास, हर आंख अश्कवार। जबकि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का नोटिस IG पंजाब से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। हलाक होने वालों में 45 साला शोहर आसफ, 40 साला बीवी किरण, 60 साला रिश्तेदार अजीज और 25 साला रिजवान अली शामिल हैं। जबकि DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल और SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का जाए वकुआ का दौरा। पुलिस ने आला कत्ल तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज भी कर दिया। जबकि SP कैंट ईसा सुखेरा के मुताबिक रजवान अली मकतूल आसिफ का सौतेला भांजा है और बज़ाहिर लगता है कि रजवान अली ने तीनों को कत्ल करने के बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। भेरा बलवाल रोड पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात, 4 मुसल्लह डाकू ने सिनारों को लूट लिया। एक डाकू पुलिस की वर्दी में भी मलबूस था। डाकू 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना, नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। सराफ जकावला की मदद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कस्टम हैदराबाद के एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने कार्रवाई करते हुए कंटेनर में मौजूद करोड़ों रुपए मालियत की ईरानी टाइल्स और कंटेनर तहवील में ले लिया। कस्टम एंटी स्क्वाड ने खुफिया इत्तला मिलने पर नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक कंटेनर पर छापा मारा जो कि ओरिजिन सेरामिक टाइल्स से भरा हुआ था। गाड़ी और दीगर सामान मिलाकर इसकी मालियत 12 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। बल्दियाती इंतखाबात करीब आते ही सिंध के मुख्तलिफ अजला की तरह रत्तो डेरों में भी पब्लिक हेल्थ की जानिब से तरक्याती काम शुरू कर दिए गए हैं। शहरियों की जानिब से तरक्याती कामों में इस्तेमाल होने वाली मटेरियल के नाकिस और नकारा होने की शिकायत की जा रही हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे असमतुल्लाह भट्टी से। असमतुल्लाह, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं मौजूद हूँ आज रत्तो डेरो के मेन जो पुलिस स्टेशन है उसी रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पे गुज़िश्ता तकरीबन कुछ दिन कबल ये पब्लिक हेल्थ की जानिब से जो सड़कें हैं वहाँ पे पेवर ब्लॉक का जो काम है वो स्टार्ट किया गया है। बल्दियाती इलेक्शन और उसमें कुछ चंद ही दिन रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये हुक्मनामा भी जारी किया गया था कि इलेक्शन से पहले तकरीबन 3 माह कबल जो भी तरक्याती काम है वो बंद किया जाए। लेकिन रत्तो डेरो में तकरीबन कुछ साल गुजरने के बाद ये काम स्टार्ट हुआ है। रत्तो डेरो के जो रिहायशी हैं उनमें खुशी की लहर है। दूसरी जानब उनको बहुत तशवीश का उन्होंने इज़हार किया है कि ये जो तरक्याती काम हो रहा है उसमें जो मटीरियल है बिल्कुल ही नाकारा इस्तेमाल हो रहा है। होना तो यूँ था कि ये तकरीबन 2 से 3 साल पहले ये जो टेंडर था वो मंजूर किया गया था, लेकिन उसी टाइम ये काम मुकम्मल करना था, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से ये काम जो है रोका गया था। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जानवरों के इलाज मुआवजा की बेहतर और मुफ्त सहूलियात फराहम की जा रही हैं और इस सिलसिला में महकमा लाइव स्टॉक की टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर भावलपुर राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जानवरों के इलाज मुआवजे की बेहतर और मुफ्त सहूलियत फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में महकमा लाइव स्टॉक की टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं। ये बात उन्होंने लारसमाना, देरा बखत, दीगर मकामात पर जानवरों में लपी स्किन की बीमारी के हवाले से मौजूदा हॉट स्पॉट्स का मुआयना करते हुए की। इस मौके डिप्टी कमिश्नर भावलपुर फाना अली काठिया, डॉक्टर सैयद
सब 3 बुखार भी इनके हमरा थे। कमिश्नर बाबा ने कहा कि लाइफ स्टॉक फार्म्स अपने बीमार मवेशियों बाखुसूस लेपिस स्किन बीमारी का शिकार जानवरों को दूसरे जानवरों से अलहदा रखें। उन्होंने मजीद कहा कि लेपिस स्किन बीमारी के तदारक के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि लेपिस स्किन और दीगर बीमारियों के इलाज मुआवजे के लिए महकमा लाइफ स्टॉक की जानब से फराहम करता। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जिला कसूर का सबसे बड़ा कस्बा जंबर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सीवरेज का नकारा निज़ाम आवाम के लिए वबाल जान, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई है। मज़ीद जानते हैं जंबर से हमारे नुमाइंदे तैयब जोया से। तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला कसूर का कस्बे के लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो गांव है वो जंबर है, जो कि अपनी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जंबर में जैसे यूटिलिटी स्टोर पर एशिया खुर्दनोश की कमी है, वैसे ही सेवरेज का नाकस निज़ाम जो है वो शहरियों के लिए वबाल जान बन चुका है। गलियों बाज़ारों में सेवरेज का जो गंदा पानी है वो शहरियों के लिए अजाब बन चुका है। इसी हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं, क्या वजह इंतजामिया अभी तक कोई हरकत में नहीं आ रही, कोई वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों के साथ। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि ज़िला कसूर का कस्बे के लिहाज से अगर देखा जाए तो जंबर सबसे बड़ा गांव है, तो क्या वजह वहाँ पर नाकस इंतजामात है, इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही? जी, सबसे पहले तो जंबर के लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये जो हमारे जो सीवरेज के इंतज़ामात हैं ये कल ही हमारे नोटिस में आए हैं। कल शाम को ही हमने 7 बजे मीटिंग रखी थी CO कूल नगर, CO पत्तों की, उसके अलावा बाकी सारे मुलाजमीन को हमने बुलाया हुआ था। उन्हें डेडलाइंस दे दी गई हैं, रात से काम भी शुरू हो गया है। इंशाल्लाह आप लोग पॉइंट आउट करें, जिसको भी इशू आता है कि सर हमारे इलाके में ये इशू है, हमारा सोशल मीडिया फेसबुक पेज है, वहाँ पे पॉइंट आउट करें। मीडिया के लोग हैं, इनको बताएं, तो इंशाल्लाह उस पर फ़ौरन एक्शन होगा और आपको रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे। इलाहाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया, घी, चीनी और दालें नायाब हो गई हैं। दूर दराज से आए शहरी गर्मी में मायूस होकर खाली हाथ घरों को जाने पर मजबूर हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अरशद सामल से, जो इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। अरशद, कौन कौन सी अशिया ज़रूरियात नायाब हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद के एक यूटिलिटी स्टोर पर, जहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानब से जो रिलीफ के दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। 20 किलोमीटर दूर टुर के आई दा, असी पैदल ना साढ़े को सवारी ने लान देनी, टुर के आना है, टुर के जाना है, परेशान हो जाना है। तो बच्चे जड़े ने जाते हैं वो भी परेशान है, खो के धुप्पे सड़ जाइदा, तो सानू सौदा फिर भी नहीं मिलता, रश हुंदा है। रश की वजह तो आते ने कल आई परसों आई तो वो फिर भी नहीं मिलता, अगले दिन आई तो उदों ज़्यादा रश हुंदा है। तो जोड़ा घ्यो वो भी मुक जाना है खो के, जे चीनी तो वो मुक जानी है, कोई चीज़ नहीं मिलती। तो इस तरह जोड़ा ना स्टोर जोड़ा अगे बन जाए एक, या सौदा भी आ जाए। जी, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, जब भी हम स्टोर पे आते हैं या स्टोर वाले हमें कहते हैं कि तो कल आइएगा, परसों आइएगा, लेकिन जब हम आते हैं ये बता दें लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन लाइन में लगने के बाद भी सौदा नहीं मिलता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद शरकपुर में डीजल नायाब, फसलें खराब होने का खदशा पैदा हो गया है। जिम्मेदारों को डीजल ना मिलने की वजह से शदीद परेशानी का सामना है। तफसीलात जान लेते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शरकपुर बराटा इलाके पर, जहाँ पर मेरे साथ एक पेट्रोल पंप पे जिम्मेदार भी मौजूद हैं। जिम्मेदार डीजल की अदम दस्तयाबी की वजह से बहुत परेशान हैं, उनकी फसलें सूख रही हैं, उनके ट्रैक्टर और वो जो ज़रूरी आलात हैं जिसमें डीजल का इस्तेमाल होता है ज़मीन को हमवार करने के लिए, वो भी चल नहीं रहे। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, हम जिम्मेदार लोग हैं, कई दिनों से हम डीजल ढूंढ रहे हैं, पंप जिस पंप पर भी जाते हैं डीजल नहीं मिलता। कीमत 210 है, या 40 कर दें 50 कर दें, लेकिन मिलना तो चाहिए ना। ट्रैक्टर में भी डालना होता है, मोटरसाइकिल में भी डालना होता है, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा और डीजल भी नहीं मिल रहा। पनीरी तक नहीं, हम उसकी बजाई भी नहीं कर सकते। और ज्वार सब जिम्मेदारा का जितना भी है ना, वो सब का सब नुकसान में जा रहा है। अभी मंजनाबाद मोहल्ला तारिक कॉलोनी में पानी और गंदगी के ढेर लग गए हैं। ताफुन फैलने से शहरियों का जीना दोबर हो गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से। शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहल्ला तारक कॉलोनी में, वार्ड नंबर 4 में। मैं आपको बताता चलूँ कि जो सफाई सुथराई का निज़ाम है वो बिल्कुल सिफर होकर रह गया है। TMO अमला की जानब से कई महीनों तक आकर सफाई नहीं की जाती और गलियों में जो पानी खड़ा है और कूड़े क्रिकेट के ढेर लग चुके हैं। ताफुन फैलने का खदशा है। मेरे साथ चंद एक मोहल्लेदार भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि TMO अमला को क्या कहना चाहेंगे सफाई सुथराई के हवाले से। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी शहजाद भाई।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਗੰਦ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਜੋ ਗੰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੇਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੱਛਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ TM ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर इरशाद अहमद ने खाद और सस्ते आटे की सरकारी निरखों पर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ सेल पॉइंट्स का दौरा किया। इस मौका पर कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि काश्तकारों को फर्द गिरदावरी और किसान काटो जरूरत के मुताबिक कंट्रोल रेट पर बर वक्त खाद फराहम की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि आटा का मसनूई बहरान पैदा करने और नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाली डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।